हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्ट। तो हार्ट होता क्या है, पहले से भी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करवा चुके हैं आप लोगों के हार्ट के बारे में। डिटेल बताए हैं कि हार्ट का काम क्या है, मतलब हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। मतलब नॉर्मल सा बात है कि एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड रहता है और दूसरा प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड आता है हार्ट में, उसको पंप करता है अपना तरीका से और फिर वो प्योर ब्लड को बाहर की तरफ फेंक देता है। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में समझा चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्मेट में, ये डिटेल हो चुका। तो आज हम सिर्फ फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में समझना चाहते हैं। तो फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का काम क्या है। बहुत कोई आदमी लोग अलग अलग तरीके से हार्ट के बारे में बोलता है, तो आज हम इसको डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि हार्ट का बेसिकली काम क्या है, हार्ट क्या काम करने के लिए बना है और हार्ट टोटल क्या काम करता है। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हार्ट के बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा। सबसे बड़ा मिथ जो हम लोग को लगता है और सबको लगता है कि हार्ट का बहुत सा काम है। जैसे कोई बोलता है मेरा दिल नहीं लगता, कोई बोलता है मेरा दिल टूट गया, कोई बोलता है कि बहुत सा, ये सारा कुछ जो होता है ये सब हार्ट का कोई काम नहीं है। हार्ट अपने आप में इतना बिजीएस्ट ऑर्गन है ना कि उस सबको ये सब चीज से मतलब ही नहीं है। जो जितना भी हम लोग बोलते हैं, किसी से प्यार हो गया, किसी से नफरत हो गया, कोई इमोशन हो गया, जैसे आदमी रोता है तो बोलता है अरे दिल नहीं कर रहा है, वो मेरा दिल टूट गया। ये सारा कुछ जो है ये सारा कुछ मिथ है। तो जितना कुछ भी आज तक हम पढ़ चुके हैं ये सारा कुछ, और जितना भी आज तक हम सुन चुके हैं, जैसे तुम मदर फादर लोग या बहुत कोई दोस्त लोग बोलता है अरे यार मेरा दिल टूट गया है भाई। तो कॉमन सा बात है, दिल में कोई बोन होता ही नहीं है तो दिल टूटेगा कहाँ से। दिल तो पंचर होने वाला चीज है। तो ये सारा कुछ जो है ये दिल नहीं कराता है, ये एक ब्रेन में सिस्टम होता है जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम तुम्हारा लव मतलब ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिस वजह से हम लोग को ये सारा कुछ भुगतना पड़ता है। और ये सारा कुछ का ब्लेम किसके ऊपर आ जाता है, हार्ट के ऊपर आ जाता है। बेसिकली हार्ट को नॉर्मल सा आज के डेट में अगर किसी से बोला जाएगा तो ये हार्ट ऐसे बनाया जाता है, लेकिन ये जो हार्ट है ये गलत है। इसके बाद में कोई क्या करता है, यहाँ से दिल के बीच से एक तीर पार कर देता है, जख्मी। तो ये सारा कुछ जो है ये गलत है। नॉर्मल सा बात है, अगर इसमें हार्ट में एक छोटा सा होल भी हो जाएगा ना तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हो सकता है आदमी का जान भी ले ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जब हम जानना चाह रहे हैं तो इसको हम डिटेल डिस्क्रिप्शन समझ जाते हैं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हार्ट ये ऐसा होता नहीं है, हार्ट के बारे में हम और भी अच्छा तरीके से समझा चुके हैं, वो हम दूसरा वीडियो में दे चुके हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये सारा कुछ में डिटेल है, जो नहीं देखे वो जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट जो होता है पहला काम क्या करता है, एक स्प्लीन रहता है जिसमें ब्लड मेरा बनता है, ठीक है। वहाँ वो ग्रेवयार्ड भी रहता है, ये भी हम पहले समझा चुके हैं। मतलब जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मर जाता है, तो वो जाके स्प्लीन में जमा हो जाता है। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट मेरा बिजिएस्ट ऑर्गन है। मतलब अगर हम सोए भी रहें, जागे भी रहें, कुछ भी करते रहें, हार्ट मेरा काम अपना करेगा एज इट इज, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी का फॉर्मेट हम समझा चुके हैं। तो यही चीज है हार्ट है, ठीक। अब हार्ट काम क्या करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो इम्प्योर ब्लड रहता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट पंप करने के बाद निकालता है। तो जैसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहला काम, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ देता है, लीवर पैनक्रियास, ठीक है। तो ये लीवर में भेजता है, उसके बाद पैनक्रियास में भेजता है, बॉडी में भेजता है, ह्यूमन टोटल बॉडी, फिर स्टोमक में भेजता है। ये सारा कुछ का काम पहला फंक्शन हो गया ये, कि हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है लीवर पैनक्रियास बॉडी स्टोमक, ये सारा कुछ में, किडनी, ये सारा कुछ में ये भेज देता है। इसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स में भेजता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा चीज, अभी हम यही डिटेल समझाए थे कि हार्ट का काम क्या है, लव हेट ये सारा कुछ का काम हार्ट का नहीं है, ये सारा कुछ एक ब्रेन में सिस्टम है जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये सारा कुछ उसको मेंटेन करता है। क्या हो गया, लव हेट इमोशन, ये सारा कुछ का कंट्रोल कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम इन ब्रेन। ये ब्रेन में होता है और ये सारा कुछ को कंट्रोल करता है। इसके बाद हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करने के टाइम में मतलब आया ब्लड तो उसको एंट्री कराना है और फिर ब्लड को बाहर करना है। तो इम्प्योर ब्लड को एंट्री कराना और बाहर कराना। तो ये सारा कुछ काम कहाँ से होता है, ये भी हार्ट करवाता है, लेकिन इसमें एक हार्ट में एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं एस ए नोड। ठीक है, तो ये एस ए नोड ही एक फंक्शन है जो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, अब एंट्री कर गया, जब एंट्री कर गया तो फिर वो बाहर निकलेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये फॉर्मेट हो गया। तो एस ए नोड की तरफ से इन केस में प्रॉब्लम कब हो जाता है, जब ये एस ए नोड मेरा सही तरीके से काम नहीं करता। तो जब ये सही तरीके से काम नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये मैक्सिमम जब किसी आदमी का एजिंग के फैक्टर से होता है, जैसे 60 70 80 प्लस होने लगते हैं तो उन लोग को प्रॉब्लम क्या होता है, हार्ट सही से काम नहीं करता। तो हार्ट काम सही एक्चुअली में करता है, हार्ट में ये जो एस ए नोड रहता है इसका काम करने का फंक्शन वीक हो जाता है। तो ये जो वीक हो जाता है तो अब कॉन्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मेरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड आएगा नहीं। तो ये एस ए नोड को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसका रिदम को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, इसका रिदम को मेंटेन करना है। तो अब ये इसका रिदम को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया जाता है हम लोग के हार्ट में। तो हार्ट के साइड में लगाया जाता है, जो क्या करता है, ये एस ए नोड जो मेरा काम सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है इसको मेंटेन करने के लिए एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगता है जिसको हम कहते हैं पेस मेकर। ठीक है, ये पेस मेकर क्या करता है, ये एस ए नोड जो है, ये एस ए नोड का फंक्शनिंग सही से नहीं हो पा रहा था। तो अब इसके फंक्शन को सही से मेंटेन करने के लिए ये पेस मेकर अप्लाई किया जाता है। तो जब ये पेस मेकर लग जाएगा तो इस ए नोड को मेंटेन किया जा सकता है। तो अब ये एस ए नोड सही से काम करे या नहीं करे, ये पेस मेकर अपने जगह पर एस ए नोड बन जाएगा और वो पेस मेकर एस ए नोड बन के सारा काम कर देगा जिस तरह से हम पहले से काम किया जाता है। लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि इसको टाइम टू टाइम इसका चेक किया जाना चाहिए। अगर हम इसको सही से चेक नहीं किए, पता चला जब हम पेस मेकर लगा दिए कुछ दिन के बाद पेस मेकर काम करना बंद कर दिया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कुछ दिन के बाद उसका फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। तो इस वजह से टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाके पेस मेकर को चेक कराया जाता है कि वेदर इट इज फंक्शनिंग और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का नॉर्मल सा फंक्शन, समझ में आ गया होगा इतना तक। अब एक और काम करता है हार्ट, जो हार्ट क्या करता है, इससे पहले का वीडियो में हम बताए थे कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक 120/80 ये नॉर्मल फॉर्मेट होता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए हम बताए थे कि हार्ट जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक हार्ट भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। कैसे लाता है, तो हार्ट से पहले ये होता क्या है, लीवर जो होता है, लीवर एक रास सिस्टम को लॉन्च करता है। अब लीवर क्रिटिकल ऑर्गन है। कैसे क्रिटिकल ऑर्गन है, लीवर का भी बहुत सा काम है। वो इम्प्योर ब्लड में से जो जो चीज न्यूट्रिएंट निकाला जाता है, जो जो चीज गंदगी है, वो सारा कुछ को बाहर की तरफ फेंकता है। तो उस कंडीशन में वो एक सिस्टम जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं रास सिस्टम। ठीक है, तो अब ये लीवर जैसे ये रास सिस्टम मेरा जनरेट जैसे करता है, तो रास सिस्टम जैसे लीवर जनरेट किया, ठीक है, तो लीवर जैसे अब ये रास सिस्टम होता क्या है, तो रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन
एंगियोटेंसिन, एल्डोस्टेरिन, जैसे ये लीवर रास सिस्टम ये करता है तो बीपी मेरा बहुत कम हो जाता है। तो जब ये बीपी बहुत कम हो जाता है तो अब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, आदमी फिट होने लगे, मतलब बेहोश होने लगे, काम करने में मन नहीं करेगा, ये बहुत कुछ डिमेरिट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ को मेंटेन भी तो करना है। तो लोअर जैसे हो गया तो तुरंत जैसे ये चीज पता चलता है कि रास सिस्टम लीवर द्वारा एक्टिवेट कर दिया गया है तो मेरा बॉडी का जो है बीपी कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करना, तो इसको मेंटेन करने के लिए हार्ट क्या करता है, तुरंत एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जिसका नाम होता है ANF, ठीक है, ANF, इसका फुल फॉर्म होता है एंगियोटेंसिन रेटिक फैक्टर, ठीक है। जैसे ये हार्ट हार्मोन रिलीज करता है ANF नाम का, एंगियोटेंसिन न्यूट्रेटिक फैक्टर, ये क्या करता है, जितना कम हुआ है पहले जितना था उसी को मेंटेन कर दिया जाता। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में भेज देगा तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और ये अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये भी भेज दिया तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर 120/80 नॉर्मल चल रहा है, अचानक से लीवर क्या किया, रास सिस्टम जनरेट किया। जैसे ये लीवर रास सिस्टम जनरेट किया तो ये 70/50 हो गया मान लीजिए। तो ये टोटल तरीके से मेरे बॉडी के हिसाब से बहुत कम हो गया। तो जैसे ये बहुत कम हो गया और ये नॉर्मल होता है, और ये पहले से मेरा मान लीजिए 110/70 है नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये हर समय नॉर्मल नहीं रहता। नॉर्मल का मतलब ये परफेक्शन होना, मतलब आइडियल होता। अगर बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6, लेकिन अगर हम अपना चेक करेंगे अभी जाके तो एग्जैक्ट 98.6 नहीं होता, ये नॉर्मल का बात है। आदमी जब ना कभी कभी काम करता रहता है तो कभी क्या होता है, बॉडी में अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। ये मान लीजिए अभी की कंडीशन का, जब ये लीवर अपना काम चालू किया तो वो रास सिस्टम जनरेट किया तो ये 70/50 हो गया। तो जैसे ये हुआ विद इन अ सेकेंड में पता चल गया किसको, हार्ट को। तो हार्ट क्या करेगा, तुरंत एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होता है ANF, और वो उतना ही हार्मोन रिलीज करेगा कि ये इसको फिर से एज इट इज इतना बना दे, ठीक है। अगर ये दोनों में, अगर ये बहुत ज्यादा कर दिया तो बहुत लो हो जाएगा, और ये भी बहुत ज्यादा कर दिया तो बहुत हाई हो जाएगा। तो इस वजह से इतना मेंटेन किया जाता है। ये सारा कुछ का काम किसका है, हार्ट का। तो ये भी बेसिकली हार्ट का ही एक काम है। अब हार्ट के बारे में हम पहले बताएं कि हार्ट जो है बेसिकली सबसे बिजिएस्ट होता है, बिजिएस्ट ऑर्गन है बॉडी का। तो अब ये जैसे बिजिएस्ट है तो क्या ये पॉसिबल है कि हार्ट मेरा कुछ सेकंड के लिए या 2 सेकंड या 5 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए हार्ट मेरा काम करना बंद कर दे? कभी ये पॉसिबल है? अगर हम सोचेंगे ये वाला बात तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसको भी हम डिटेल समझा देते हैं। तो हार्ट का काम जो है, हार्ट हमेशा बिजी रहता है। ऐसा नहीं है कि विद इन अ सेकंड के लिए भी हार्ट मेरा रुकता है। क्यों? अगर ये रुक जाएगा तो मेरा बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत कंडीशन में देखें हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो आदमी भी डेथ हो जाता है। तो ये सारा कुछ कंडीशन में, लेकिन इसके साथ जो फंक्शन अटैच है, जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, ये सारा कुछ फंक्शन कहीं ना कहीं इसके साथ अटैच है। तो ये इसके टाइम पीरियड में, अगर एक टाइम पीरियड में इसको कुछ ना कुछ का टाइम मिल जाता है वो रेस्ट करने का, तो हार्ट मेरा रुकता नहीं है। हार्ट क्या करता है, एज इट इज काम करता है। इसके साथ का जो फंक्शन काम कर रहा, मतलब जो इसको कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के फॉर्मेट में, उसका काम क्या है, वो थोड़ा बहुत रेस्ट करने का चांसेस बनता है, लेकिन हार्ट के बारे में नहीं होता। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ट क्या एक आध 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए रुका जा सकता है? तो हार्ट के बारे में नहीं है, हार्ट नहीं रुकता है। ये बेसिकली कौन सा रुकता है, आर्टरीज और वेंट्रिकल रुकता है। अब कितना सेकंड के लिए रुकता है ये सारा कुछ हम और डिटेल बता देते हैं। तो यहाँ तक हम जब समझा दिए, इसके बाद
हार्ट का एक, जब हार्ट के बारे में नॉर्मल हम बताएं कि 1 मिनट में कितना बार ये पंप कराता है, तो ये 1 मिनट के शेड्यूल में ये 72 टाइम्स पंप होता है। तो यही 72 टाइम्स नॉर्मल है। तो अगर हम 70 से लेकर 75 की बात भी करें तो ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन यही चीज़ को अगर हम 80-85 में पहुंच जाए, 100 में पहुंच जाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। 60 पहुंच जाए, 50 पहुंच जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक बेसिकली नॉर्मल के रेंज में आता है। तो ये जो 72 टाइम्स में ये पंप करने का फॉर्मेट होता है, इसको हम कहते हैं 1 कार्डियक साइकिल। इसको हम कहते हैं, मतलब 1 मिनट में जो 72 टाइम्स ये कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कार्डियक साइकिल। समझ में आ गया? अब कार्डियक साइकिल के फॉर्मेट में कैसे काम होता है, तो एक कार्डियक साइकिल का कितना टाइम लगता है? ऑब्वियस बात है, जब ये 72 टाइम्स इन अ मिनट करता है तो एक कार्डियक साइकिल कितना होगा? 1 कार्डियक साइकिल, टोटल 72 टाइम्स हुआ ना, तो 1 कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इस ड्यूरेशन पीरियड में मेरा ब्लड आया और ब्लड मेरा गया। तो जब ये ब्लड आया तो ये काम कर रहा है, तो अब ये काम करते समय में बाकी जो है आर्टरीज और बाकी जो है वेंट्रिकल, वो कहीं ना कहीं मेरा कुछ रेस्ट करने का पोजीशन आता है। तो आर्टरीज जो है, आर्टरिया, ये 0.7 सेकंड रेस्ट करने का एडजस्टमेंट कर सकता है। इससे ज़्यादा किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.7 सेकंड रेस्ट कर सकता है कौन? आर्टरी। और वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल के लिए भी टाइम होता है। वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में 0.5 सेकंड रेस्ट कर सकता है। तो ये हो गया हार्ट के बारे में टोटल डिटेल डिस्क्रिप्शन की, हार्ट क्या क्या काम करता है हम लोग के बॉडी में। तो सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन का अगर हम बात करें तो ये हार्ट होता है। अब हार्ट को टोटल तरीका से डीपली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये वीडियो काफ़ी था। इसके बाद हम ईसीजी वगैरह बता देंगे। तो ईसीजी क्या होता है, हार्ट का रिदम को मेंटेन किया जा सकता है, हार्ट को कैसे काम करता है, हार्ट अगर फंक्शन सही से नहीं कर रहा है तो उसका रिपोर्ट कहाँ से आता है, ये सारा कुछ ईसीजी से आता है। तो ये ईसीजी के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेते हैं। तो अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।